दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लेन कार्बन स्टील के बारे में। प्लेन कार्बन स्टील, साधारण कार्बन स्टील में मिश्र धातुओं की जो अनुमति दी जाती है, जो अलाउ होता है, मैग्नीज अधिकतम 1.6%, सिलिकॉन अधिकतम 0.6% और तांबा अधिकतम 0.6%। कम कार्बन वाले स्टील में, एलॉय स्टील में वो आयरन के समान गुणधर्म रखता है, जो मुलायम भी होता है और आसानी से ढाला जा सकता है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती है, स्टील कठोर होता जाता है, मजबूत हो जाता है, लेकिन उसकी लचीलापन और वेल्ड करने की जो गुण है वो कम हो जाता है। और उच्च कार्बन स्टील में जो पिघलने का बिंदु, उसका तापमान बहुत कम हो जाता है। साधारण कार्बन स्टील को कार्बन के उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। निम्न कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.07% से लेकर 0.25% तक। मीडियम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.25% से लेकर 0.55% तक। उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.55 से लेकर 0.9% तक। कार्बन टूल स्टील होता है, कार्बन टूल स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.9 से 1.6% तक। जो लो कार्बन स्टील होता है, यह स्टील का बहुत ही सामान्य रूप है, क्योंकि इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत मार्केट में कम होती है। यह बहुत से गुणों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये डक्टाइल भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। माइल्ड स्टील एक निम्न कार्बन स्टील होता है। इसे गर्म करने पर यह लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसलिए इसे आसानी से किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है। और इसमें कार्बन की प्रतिशतता 0.1 से 0.2 तक हो तो इसका उपयोग स्टील स्ट्रक्चर में किया जा सकता है, जब कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.1 से 0.25 तक होती है। डेड माइल्ड स्टील का उपयोग रिवेट्स, कील, चेन लिंक, सीम वेल्डेड पाइप आदि बनाने में किया जाता है। इसका घनत्व 7861 kg पर मीटर क्यूब होता है तथा इसकी जो डक्टिलिटी होती है वो भी अधिकतम होती है, जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, तन्य शक्ति 500 MPa तक होती है। दूसरा होता है मध्यम कार्बन स्टील। मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.5 के बीच में होती है। इसका हीट ट्रीटमेंट, गर्मी उपचार सफलतापूर्वक किया जा सकता है, और इसमें जो अन्य एलाइंग एलिमेंट है उसके कारण इसके महत्वपूर्ण गुण जो है स्पेशल हो जाते हैं। विशेष रूप से स्टील को माइल्ड स्टील की तुलना में अधिक मजबूत और कठोर होता है, अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, लेकिन डक्टिलिटी कम होता है। इस स्टील का उपयोग रेल के लिए किया जाता है और मशीनों आदि के लिए किया जाता है। ये फोर्जिंग के लिए काम आता है। बॉयलर के जो ड्रम है उसको बनाने के लिए, कास्टिंग के लिए, ऑटोमोबाइल इंजन के हिस्सों, हेलिकल स्प्रिंग, लोकोमोटिव टायर्स, वायर रोप्स, क्लच प्लेट्स, बड़े फोर्जिंग डाइज, हैमर्स, न्यूमेटिक रिवेट्स के सब बनाते हैं। सॉफ्ट एक्सल गियर्स आदि के लिए माइल्ड कार्बन स्टील का यूज, मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर 0.55 तक होती है। उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.5 से लेकर 0.9% तक होता है, और इसकी उच्च शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें कारण इसको ड्राप हैमर्स, ड्राई और सीजर्स वगैरह बनाते हैं। साधारण कार्बन स्टील को 3 और समूहों में भी बांटा जाता है, जिसको हम कहते हैं यूटेक्टाइड स्टील। आदर्श रूप में इन स्टीलों में कार्बन 0.83% होता है और संरचना पूरी तरह से परलाइटिक होती है, लेमलर परलाइटिक होती है, और
परलाइटिक रचना जब होती है तो उसमें कार्बन की मात्रा मैक्सिमम नॉर्मली 0.8% होता है तथा 1% तक मैंगनीज अगर उसमें करते हैं तो कार्बन की मात्रा 0.7% तक हो जाता है, यानी कम कर देता है। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.008% से 0.83% के बीच में होता है। इसकी संरचना में परलाइट और फेराइट दोनों से बनी होती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने पे परलाइट का अनुपात बढ़ता है, इस प्रकार उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, लेकिन लचीलापन डक्टिलिटी कम हो जाता है। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में जिसमें स्टील 0.8% से अधिक कार्बन होता है और इसका परलाइट और सीमेंटाइट इसकी रचना में होते हैं। इसकी ताकत अधिक होती है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, लेकिन डक्टिलिटी लचीलापन कम होता है। और कार्बन टूल स्टील जैसे हम जानते हैं जो काफ़ी कठोर होते हैं, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.9 से 1.6% के बीच होता है और हीट ट्रीटमेंट के द्वारा इसको और कठोरता प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत ही वियर रेजिस्टेंस यानी घर्षण प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए अच्छे टूल बनाने के काम आते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। और दोस्तों, आपका कोई पॉइंट लगता है जो इसमें हमने बताने में गलत कर दिया या जहाँ पे सुधार हो सकता है, उसको आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसको आगे से हम सुधार कर लेंगे। थैंक यू।